बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास आज कंप्लीट हो चुका है और वही हुआ जो हम चाहते थे और माफिया को बहुत बड़ा धचका पहुंचा। फ़रोग़ नसीम ने एक लिफाफा खोर सहाफ़ी जो उनके सामने आए और सवाल पूछने की कोशिश की और जो जनाटेदार तमाचा रसीद किया फ़रोग़ नसीम ने उस लिफाफा सहाफ़ी को, जो कि काज़ी फ़ाइज़ा साहब के करीबी सहाफ़ी हैं, वो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 19 सियासी जमातों के अकाउंट्स की छानबीन का मामला था, बड़ी अहम समाअत हुई है। 7 नून लीग PP38 में धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है। और साथ हम बात करेंगे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और PDM को एक्टिव किया जा रहा है, वो क्या मामला है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी, यूसुफ रज़ा गिलानी आपको याद है, उन्होंने एक अपील फ़ाइल की थी और उसमें कहा था कि जो सिंगल बेंच ने उनकी दरख्वास्त खारिज की है, वो दरख्वास्त थी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के ख़िलाफ़। तो वो मामला चला गया था इंट्रा कोर्ट अपील में। आज जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, जो चेयरमैन सादिक संजरानी के वकील हैं, उन्होंने जो अदालत में अपने आर्गूमेंट्स दिए चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, 2 रुकनी बेंच था। और अली ज़फ़र ने कहा कि अपोजिशन लीडर बनने पर यूसुफ रज़ा गिलानी ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट कबूल कर लिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी समझते हैं उनके पास अक्सरियत है तो तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। आर्टिकल 61 इनको अख्तियार देता है कि ये तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। तो क्योंकि इन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर अपना ओहदा एक्सेप्ट करके, तो उन्होंने ये बात साबित कर दी कि वो चेयरमैन मानते हैं। जब वो चेयरमैन मानते हैं तो उसके बाद उस पर एतराज़ नहीं किया जा सकता या कोई बात नहीं की जा सकती। साथ ही अदालत में जो दौरान समाअत वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो दलाइल देते हुए कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी का मौक़िफ़ है कि उनके वोट ज़्यादा थे जो मुस्तरद हुए। तो उन्होंने कहा आइन का आर्टिकल 61 वो इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आप चेयरमैन को हटा सकते हैं तो आपके वोट जो अगर ज़्यादा थे और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से ज़्यादा थे, तो आपके पास पार्लियामेंट के अंदर ही, सेनेट के अंदर ही आपके पास अगला जो अख्तियार है वो ये है कि आप तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। पता चल जाएगा कि आपके कितने वोट थे और वाकई अगर आपके ज़्यादा वोट थे तो वो फ़ारिग हो जाएंगे चेयरमैन सेनेट। तो आप ये करें, आप अदालतों में क्यों आएँ और अदालतें कैसे उस मामले को छेड़ सकती हैं। सादिक संजरानी के वकील ने कहा कि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन सेनेट की अंदरूनी कार्रवाई है और हाउस ऑफ कॉमन्स का इलेक्शन पार्लिमान की अंदरूनी कार्रवाई होता है, इस वजह से उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आसिफ जरदारी का हवाला देते हुए कहा कि इस केस से अली ज़फ़र ने दौरान दलाइल आसिफ जरदारी केस से मुतल्लिक भी बात की और कहा कि इस केस से उस मामले का कोई तल्लक नहीं है। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी जेल में थे और उनको बतौर MNA हलफ लेने की इजाज़त नहीं दी गई। स्पीकर ने कहा कि आसिफ जरदारी हलफ उठाने तक पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, स्पीकर ने कहा कि आसिफ जरदारी जब तक पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनते प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात के तहत आसिफ जरदारी को पार्लियामेंट जाकर हलफ लेने का हुक्म दिया था। चेयरमैन सेनेट के वकील ने अली ज़फ़र के दलाइल मुकम्मल हो गए। अब फ़ारूक चनाइक साहब जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के वकील हैं, उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि वो अगली तारीख पर अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अदालत ने 31 अगस्त तक के जो समाअत है वो मुलतवी कर दी और 31 अगस्त को इस मामले के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। बाबर वान साहब की तरफ से भी आज एक बात बताई गई है और कहा है कि जो अगला इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए होगा और अपोजिशन को हम राज़ी कर रहे हैं। अपोजिशन के सामने अपने पूरा एजेंडा रख दिया है और हम ये चाहते हैं कि हर इलेक्शन के बाद जो धांधली करोना है ये ना हो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो और उसकी बुनियाद पर इलेक्शन हो ताकि किसी का भी एतराज़ न रहे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक आज बात हुई है। अब शहबाज शरीफ, क्योंकि कल 11 अगस्त को इजलास होने जा रहा है PDM का और उसमें शहबाज शरीफ शरीक होंगे। शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातें मिलकर आगे क्या लाह अमल देते हैं, आगे उनका क्या लाह अमल होता है, उस पर आज दोनों भाइयों में डिस्कशन हुई और हालात ये बताते हैं कि मरीम नवाज़ को माइनस कर दिया गया है और शहबाज शरीफ अब जो ड्राइविंग सीट है वो संभाल रहे हैं और नवाज़ शरीफ ने इसकी परमिशन दे दी है। यही वजह है कि मरीम नवाज़, जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जमान ने बता दिया है कि वो कोविड से अब सेहत याब हो गई हैं, उसके बावजूद वो इजलास में नहीं जा रही बल्कि शहबाज शरीफ इजलास में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त फ़ाइल की थी और वो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन
कमीशन में ये दायर की गई थी कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, वो सारी की सारी जो जमातें हैं वो अपना जो उनका अकाउंट से उनकी छानबीन की जाए। उस पर यह दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी की तरफ से दी गई थी और 2 रुकनी बेंच था इलेक्शन कमीशन का। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार अहमद दुरानी और शाह महमूद जतोई 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने केस पर समाअत की और कहा कि पॉलिटिकल फाइनेंस विंग के मुताबिक PTI की जो पहली दरख्वास्त है उसमें भी कुछ तजादात थे और अब नई दरख्वास्त में भी कुछ इशूज़ हैं, तो आप इसको दुरुस्त करके दोबारा दायर करें। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि 6 सियासी जमातों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। इन जमातों में PTI ने खुद जवाब अपना जमा करवाया है अपने जो अकाउंट्स की छानबीन के हवाले से, साथ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने जवाब जमा करवा दिया है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, BNP अवामी ने, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने और जमहूरी वतन पार्टी ये शामिल है, इन्होंने जवाब जमा करवा दिया है। नून लीग जवाब जमा नहीं करवा रही, ना PPP करवा रही है, ना PPP करवा रही है और ना ही बाकी जो सियासी जमातें हैं वो करवा रही हैं। अदालत ने जो बाकी 16 जमातें हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और अदालत ने कहा है कि अगली तारीख पर हर हाल में जवाब जमा करवाया जाए। 21 सितंबर तक जो ये दरख्वास्त है उस पर समाअत मुलतवी की है। ये वो केस है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह केस दायर किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि जब तक सारी सियासी जमातें अपने अकाउंट्स की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाती और छानबीन नहीं होती, इन जो जमातें हैं ये नहीं कह सकती कि ये जमहूरी जमातें हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है, अपने ही दरख्वास्त के जवाब में उन्होंने अपना जो अकाउंट्स की डिटेल्स हैं वो जमा करवा दी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज एक दरख्वास्त दायर की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और ये PP 38 की तरफ से में दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त दायर करने वाले अता तारड़ हैं। उन्होंने धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर किया और उन्होंने कहा है कि हल्के में 1,29,000 वोट कास्ट हुए। वोटर टर्नआउट की शरह 55.35% रही। 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां 12 बजे तक कोई वोट कास्ट नहीं हुए। सियालकोट इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया। सियालकोट इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके और तमाम सर्वे जो हुए थे नून लीग को बरतरी हासिल थी, लेकिन उनको हरा दिया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए जाली वोटिंग को नहीं मानते। हमारी दरख्वास्त पर जो अदालत है, जो इलेक्शन कमीशन है, नून लीग की दरख्वास्त पर 24 अगस्त के लिए समाअत मुकर्रर कर ली है और ये वही मामला है जैसे डस्का इलेक्शन में गए थे। अब यहाँ तो ये फेस सेविंग के लिए गए हैं क्योंकि जो उसमें कैंडिडेट जीता है उसने हलफ भी उठा लिया है और अब ये गए हैं दरख्वास्त लेकर और अब इनका ये कहना है कि हमें इसमें रिलीफ दिया जाए। फिर मामला आ जाता है जो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट नहीं चाहते कि वो बतौर एडहॉक जज जाएं, वो ये चाहते हैं कि वो जाएं, अगर उनको बुलाया जाता है तो वो मुस्तकिल जज के तौर पर जाएंगे। 9 रुकनी जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 घंटे से ज़्यादा ये इजलास जारी रहा और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको रजामंदी या बग़ैर रजामंदी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनाने पर तफसीली मुशावरत हुई। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने 4 के मुकाबले में 5 वोटों की अक्सरियत से तैनाती की सिफारिश की। आप जानते हैं कि जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर है उसने मुखालफत की, काजी फ़ैज़ साहब ने मुखालफत की होनी है, जो पहले साबिक़ा एक जज हैं जिनको मेंबर तैनात किया जाता है, जो साबिक़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने मुखालफत की होगी और एक और ऑनरेबल जज हैं उन्होंने मुखालफत की। बाकी जो अटर्नी जनरल हैं, जो वज़ीर कानून हैं, चीफ जस्टिस गुलजार साहब हैं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं और जो जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, उन्होंने इस पर अपनी जो राय है वो दी है। जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान बार कौंसिल के रुकन जो उनकी तरफ से नुमाइंदे थे अख्तर हुसैन एडवोकेट साहब, उन्होंने इस बात पर और काजी फ़ैज़ साहब, इन 4 लोगों ने इस बात पर एतराज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए। ताहम 4-5 से जैसे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को परमानेंट मुस्तकिल बुनियादों पर जज लाने के लिए सिफारिश की गई थी, मंजूरी दी गई थी, आज बतौर एडहॉक जज, और ये तब होता है जब 17 जज मुकम्मल हो चुके हैं। अब स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक काम के लिए जब काम बहुत ज़्यादा हो तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि जुडिशल कमीशन उस पर एडहॉक जज मुकर्रर करे। अब ये जो है कि अगर वो चाहते हैं या नहीं चाहते उसके बावजूद इस पर मामला होगा और इसमें जो राय थी
वो ये थी कि अगर वो रजामंद नहीं है तो उनको ना लगाया जाए, लेकिन जो 5 मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है, कोई जज इस पर माजरत नहीं कर सकता, बल्कि ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको मुकर्रर करेगी या उसको आना पड़ेगा या उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और जो जरदारी माफिया के अहम रुकन है अब उनके लिए बड़ी परेशानी बन गई है। वहीं पर जब फ़रोग नसीम साहब जो वज़ीर कानून हैं वो जा रहे थे इजलास में, तो जो दूसरी तरफ काजी फैज़ ईसा साहब के ख़ास सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़ी इस सारे मामले पर और वो मतीउल्लाह जान हैं, उन्होंने आज इस मामले पर जो सवालात पूछे और वफाकी वज़ीर कानून से, वो आप जानते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब के मामले पर भी उनके हवाले से फिर उन्होंने जो गुफ्तगू की सारी चीज़ें आप बेहतर जानते हैं, वो ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को एडहॉक जज बनाया जा रहा है, क्या इस बात पर आप राज़ी हैं, क्या आप इस बात के हक़ में वोट देंगे भी। अगर उन्होंने आपको ही बताना है कि उन्होंने वोट देना है या नहीं देना, तो वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किस लिए जा रहे हैं और आपको किसने राइट दिया है कि एक आइनी इदारे का इजलास होने जा रहा है और आप उससे पहले ये सवाल कर रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे। ये बात की और फ़रोग नसीम साहब का मीटर घूम गया। उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान साहब, जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ता हूँ, मुझे पता है आपकी मेंटेलिटी कैसी है। और उन्होंने कहा कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि वो जवाब देंगे जिसकी आइन ने इजाज़त दी होगी, जिसकी आइन ने इजाज़त नहीं दी वो जवाब नहीं देंगे। और अब बराए मेहरबानी आप अपनी हद क्रॉस ना करें और आप मुझे ऐसे अप्रोच न करें। और इंतहाई ज़िल्लत के बाद मतीउल्लाह जान को सिक्योरिटी जो थे वो पीछे रोक दिया। अभी तक ट्वीट नहीं आया कि जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है और सहाफ़त जो है, आज़ादी सहाफ़त पर आज बहुत बड़ा हमला कर दिया फ़रोग नसीम साहब ने। ट्वीट आएगा क्योंकि आज उनको बड़ी तकलीफ़ है और ये वीडियो वायरल हो चुकी है। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।